चलो बुद्ध की ओर। बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखित। ऑडियो एडिटर मनोज कुमार बौद्ध। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। एक ऐसी घटना घटी जो सिद्धार्थ के परिवार के लिए दुर्घटना बन गई और उसके अपने लिए जीवन मरण का प्रश्न। 5. शाक्यों के राज्य से सटा हुआ कोलियों का राज्य था। रोहिणी नदी दोनों राज्यों की विभाजक रेखा थी। 6. शाक्य और कोलिया दोनों ही रोहिणी नदी के पानी से अपने अपने खेत सींचते थे, हर फसल पर उनका। 4. इस दुखांत प्रकरण का आरंभ इस प्रकार हुआ। आपस में विवाद होता था कि रोहिणी के जल का पहले और कितना उपयोग कौन करेगा। यह विवाद कभी कभी झगड़ों में परिणत हो जाता और झगड़े लड़ाइयों में। 7. जिस वर्ष सिद्धार्थ की आयु 28 वर्ष की हुई, उस वर्ष रोहिणी के पानी को लेकर शाक्यों के नौकरों में और कोलियों के नौकरों में बड़ा झगड़ा हो गया। दोनों पक्षों ने चोट खाई। 8. जब शाक्यों और कोलियों को इसका पता लगा तो उन्होंने सोचा कि इस प्रश्न का युद्ध के द्वारा हमेशा की लिए निर्णय कर लिया जाए। 1. शाक्यों के सेनापति ने कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ देने की बात पर विचार करने के लिए संघ का एक अधिवेशन बुलाया। 10. संघ के सदस्यों को संबोधित करके सेनापति ने कहा, कोलियों ने हमारे लोगों पर आक्रमण किया। हमारे लोगों को पीछे हट जाना पड़ा। कोलियों ने इससे पहले भी अनेक बार ऐसी आक्रमणात्मक कार्रवाइयां की हैं। हमने आज तक उन्हें सहन किया, लेकिन यह इसी तरह नहीं चल सकता। ये रुकना चाहिए और इसे रोकने का एक ही तरीका है कि कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाए। मेरा प्रस्ताव है कि कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाए। जो विरोध करना चाहें, वे बोलें। सिद्धार्थ गौतम अपने स्थान पर खड़ा हुआ और बोला, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ। युद्ध से कभी 11 किसी समस्या का हल नहीं होता। युद्ध छेड़ देने से हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। इससे एक दूसरे युद्ध का बीजारोपण हो जाएगा। जो किसी की हत्या करता है, उसे कोई दूसरा हत्या करने वाला मिल जाता है। जो किसी को लूटता है, उसे कोई दूसरा लूटने वाला मिल जाता है। 12. सिद्धार्थ गौतम ने अपनी बात जारी रखी, मुझे ऐसा लगता है कि शाक्यों को कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने में जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। पहले सावधानी से इस बात की जांच करनी चाहिए कि वास्तव में दोषी पक्ष कौन सा है। मैंने सुना है कि हमारे आदमियों ने भी ज्यादती की है। यदि ऐसा है, तो हम भी निर्दोष नहीं हैं। 13. सेनापति ने उत्तर दिया, ये ठीक है कि हमारे आदमियों ने ही पहल की थी, लेकिन ये याद रहना चाहिए कि पहले पानी लेने की भी यह हमारी ही बारी थी। 14. सिद्धार्थ गौतम ने कहा, इससे स्पष्ट है कि हम भी सर्वथा निर्दोष नहीं हैं। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि हम अपने में से 2 आदमी चुनें और कोलियों से भी कहा जाए कि वे भी अपने में से 2 आदमी चुनें, और फिर ये चारों मिलकर एक 5वां आदमी चुनें। ये 5 आदमी मिलकर झगड़े का निपटारा कर दें। 15. सिद्धार्थ गौतम ने प्रस्ताव में जो परिवर्तन सुझाया था, उसका विधिवत समर्थन हो गया, किंतु सेनापति ने ये टंटा समाप्त नहीं होगा, विरोध किया। कहा, मुझे निश्चय है कि जब तक कोलियों को कड़ा दंड नहीं दिया जाता तब तक उनका 42 बध और उनका धम्म